इसकी मॉम को कि हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि मैं पर्सी मरियानो हूँ, रेसन मरियानो का बेटा। जे की माँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है तुम जे के साथ क्या कर रहे हो। फिर पर्सी कहता है कि मैं बस अपनी बहन के साथ रहना चाहता था, और फिर वो कहता है कि मैं यूरी, कीफर और एरिस से कुछ बात करना चाहता हूँ। बस यही बोलकर वो बाहर निकल जाता है और उसके पीछे यूरी, कीफर और एरिस चले जाते हैं। उसके बाद जे की माँ उसे गले लगा लेती है। उसके बाद सीन दूसरे तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पे कीफर, यूरी, एरिस और पर्सी सब कार रेसिंग करने लग जाते हैं और उसे देख करके फीलिक्स और बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद सभी को देख करके वो लोग रुक जाते हैं। उसके बाद डेविड पूछता है पर्सी से तुम मेरे कॉल को क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। उसके बाद एरिस कहता है क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे नहीं पता था कि पर्सी जिंदा है। तो फिर यूरी कहता है मुझे भी अभी हाल में ही पता चला था। उसके बाद कीफर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर पर्सी कहता है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा परिवार और जे है। लेकिन फिर फीलिक्स चिल्लाकर कहता है झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सही में परिवार रीज़न होता तो फिर तुम हमसे पहले भी कांटेक्ट किए रहते। फिर पर्सी कहता है माफ़ करना, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर यूरी कहता है तुम एक मैसेज भी कर सकते थे एटलीस्ट। तब फिर पर्सी कहता है उसे पैरालिसिस हो गया था और उसकी मॉम ने किसी से भी कांटेक्ट करने के लिए उसे मना करके रखा था। तो फिर कीफर पूछता है तुम्हारा जे से क्या रिलेशन है। तो फिर पर्सी बोलता वो मेरी स्टेप सिस्टर है। तो फिर यूरी बोलता है सच में या फिर कुछ और भी है, क्या तुम बदला लेने के लिए आए हो। तो फिर पर्सी कहता है नहीं, मैं तुम लोग जैसा नहीं हूँ। तो फिर कीफर कहता है हमारे जैसे से तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर पर्सी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है क्या क्या तुम लोगों ने जे के साथ किया है, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। अब जे को कोई नहीं परेशान कर सकता। उसके बाद एरिस कहता है कि तुम जे से दूर रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर पर्सी अपने कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बाकी लोग भी चले जाते हैं कार में।